18th लोकसभा इलेक्शंस कहने को तो 4 जून को समाप्त हो गए थे, पर उनसे जुड़े मुद्दे अभी तक उठते रहते हैं। अब जो रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्वली रूलिंग और अपोजिशन अलायंस में बटी है, तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार वापस से ईवीएम को टारगेट नहीं किया जाएगा, पर वही उन्हें झटका मिला है जब ऐसा देखने को नहीं मिला। ईवीएम और ईसीआई को एक न्यू रीजन की वजह से अब फटकार मिल रही है, और वो है वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में इतने बड़े डिफरेंस को लेकर। जहां इस मामले में भले ईसीआई ने ऑफिशियल कोई जवाब नहीं दिया है, वहीं आपको बता दे कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट को लेकर एक नई बात सामने उठी है, जिसने देश में से लेकर विदेश में भी तहलका मचा दिया है। जहां क्लेम ये हो रहा है कि ईवीएम ओटीपी द्वारा ओपन हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। इस मामले में एलॉन मस्क, द सीईओ ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स ने आखिर क्या बोल के कंट्रोवर्सी को और आग दे दी है, और फाइनली ईसीआई ने क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले की आखिर शुरुआत कहां से होती है, और जिसमें अब शिवसेना के दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं। मुंबई के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के वोटिंग में लोगों का मानना है कि कुछ छेड़छाड़ हुई है, और ये छेड़छाड़ विनिंग कैंडिडेट शिवसेना एकनाथ शिंदे एमपी रविंद्र वायकार द्वारा किया गया है। असल में वायकार के ब्रदर इन लॉ मंगेश पंडिलकर पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने इस पोलिंग बूथ पर फोन का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम को ओटीपी के थ्रू हैक करते हुए ओपन किया था, जिसकी वजह से रविंद्र वायकार 48 वोट से जीते हैं। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर काउंटिंग सेंटर पर फोन ले जाने से सख्त मना किया जाता है, और इस रिजल्ट को चैलेंज करते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से डिफीटेड कैंडिडेट अमोल कीर्तिकार ने अब कोर्ट का भी रुख किया है। आपको बता दें कि मंगेश के खिलाफ एक एफआईआर भी मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज हो गई है। बस फिर क्या था, मामला काफी संगीन हो गया, और एक एक करके ईसीआई पर ये इल्जाम लगने लगे कि उन्होंने ईवीएम को हैक होने दिया है। और यहीं पर कंट्रोवर्सी काफी हीटेड हो गई जब ईवीएम से जुड़े एक कमेंट पास करते हुए एलॉन मस्क ने एक्स पर ट्वीट किया है और कहा है कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। इतने फेमस इंसान की ये बातों ने अपोजिशन में मानो एनर्जी भरती है, और उन्होंने एक के बाद एक ईसीआई और बीजेपी को फटकारना शुरू किया। हालांकि आपको बता दें कि ईसीआई के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मुंबई में दिए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि ये सारी बातें झूठी है। She stated, "The case is about unauthorized use of mobile phone by a candidate's aide. OTP has nothing to do with EVM. EVMs are standalone machines as they are non-programmable and have no wireless communication capabilities. The claims are being used by a few leaders to create a false narrative. Counting of electronically transmitted postal ballot system happens in physical form. Every counting sheet is signed by all counting agents after due diligence." सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने इस मामले में मिड डे न्यूज़पेपर को एक नोटिस भी इशू किया है उनके इस न्यूज के खिलाफ कि ईवीएम को फोन द्वारा हैक किया गया था। ये सब उन्होंने अपने प्रेस नोट में लोगों को बताया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस मामले में ईसीआई को भी सपोर्ट करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा है कि मंगेश के खिलाफ जो एफआईआर फाइल हुआ है वो ओटीपी या ईवीएम हैकिंग के रिगार्डिंग नहीं हुआ है, बल्कि डिसओबीडियंस की वजह से हुई है। इस मामले में वनराय सीनियर इंस्पेक्टर राम प्यारे राजभर ने कहा है कि वी हैव जस्ट रजिस्टर्ड द कंप्लेंट ओवर डिसओबीडियंस, द रेस्ट इज जस्ट थ्योरी, हाउएवर आफ्टर चेकिंग द फोन वी हैव डिसाइडेड टू सेंड इट टू द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी फॉर मोर क्लैरिटी। हालांकि आपको बता दें कि एफआईआर सिर्फ मंगेश के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पोल ऑफिसर दिनेश गौरव के खिलाफ भी फाइल्ड है, बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय सुचित्रा पाटिल, जो कि एक असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर हुआ करती थी। इस एफआईआर में स्टेट किया गया है कि द मोबाइल विच अक्यूज्ड एनकोर ऑपरेटर दिनेश गौरव was assigned, he gave that phone to MP Ravindra Vaikar's kin accused Mangesh Pandilkar. This phone has to be always kept in silent mode and used only to receive OTP for ETPBMS and Encore only when it is not in use. This mobile phone has to be given back to the senior election officer at the counting center. This did not happen, and Gaurav, who was an Encore operator, gave the same mobile phone to Mangesh Pandilkar. इस एफआईआर में फर्दर ऐड किया गया था कि Pandilkar was found using the same phone. ECI says this phone and OTP has nothing to do with EVM machines. This phone is used for data entry purposes only, and this is also the job of the Encore operator. यहाँ पर FIR में ये भी mentioned है कि no electronic devices or mobile phones are allowed inside the counting center. It emphasizes that necessary action should be taken against the officer or employee responsible for this violation. इस मामले में अपना व्यू रखते हुए शिवसेना के कैंडिडेट मिस्टर कीर्तिकार ने भी कहा है कि these are two different matters. One is a criminal case and the other is a court process which I am pursuing by filing an election
election petition. After losing by a narrow margin of 48 votes in the recount, I requested another recount. But my request was denied. The EC also denied access to CCTV footage. The revelation in the criminal case will certainly strengthen my position in court. अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि अपोजिशन ने इस मामले में बीजेपी और ECI को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं इस मामले में शिवसेना एकनाथ शिंदे को फटकारते हुए UBT के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि once a traitor always a traitor. The case of the Mindhe gang candidate from northwest Mumbai gets murkier as the Gaddar candidate indulges in treachery with democracy now. Surprisingly or not, the entirely compromised election commission has refused to share CCTV footage of the counting center. I guess it's trying to avoid another Chandigarh moment. We always said BJP and Mindhe gang want to finish our democracy and change our constitution. This malpractice is a part of their constant effort to do so. वहीं इस मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने EVM को एक ब्लैक बॉक्स डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि EVMs in India are a black box and nobody is allowed to scrutinize them. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. Democracy ends up becoming a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने भी इलॉन मस्क की बात से अग्री करते हुए EVM को फटकारा है और कहा है टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलें की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में EVM को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स EVM में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर EVM के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा ही साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मत पत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। हालांकि जहां इलॉन मस्क की बात से अपोजिशन अग्री कर रही है, वहीं इस बात के साफ खिलाफ फॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर दिखे हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए स्टेट किया है कि दिस इज अ ह्यूज स्वीपिंग जनरलाइजेशन स्टेटमेंट दैट इम्प्लाइज नो वन कैन बिल्ड सिक्योर डिजिटल हार्डवेयर। Wrong. Elon Musk view may apply to US and other places where they use regular computer platforms to build internet-connected voting machines. But Indian EVMs are custom designed, secure and isolated from any network or media. No connectivity, no Bluetooth, Wi-Fi, internet. That is, there is no way in. Factory programmed controllers that cannot be reprogrammed. Electronic voting machines can be architected and built right as India has done. We would be happy to run a tutorial Elon. तो देखते हैं कि आने वाले समय में EVM को लेकर इतने मिसकंसेप्शन कब क्लियर होते हैं। Till then, keep following Law Chakra.